नमस्कार दर्शक मित्रों, जी टीवी गुजरात न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो सुन के आप सब चौकन्ना हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात के सूरत शहर के एक जागरूक नागरिक संजय इजावा ने आरटीआई करके जो इन्फॉर्मेशन ली है वो इन्फॉर्मेशन है मोदी युग की। जी हाँ, मोदी युग का ये सुवर्णकाल चल रहा है, तब जाके मोदी युग में कर्ज लेकर नहीं चुकाने वालों के लिए ये अमृतकाल बन के हो गया है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। जी हाँ, पिछले 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है एनडीए सरकार। आपको मैं जैसे बता रहा हूँ ये सुन के आपको भी आश्चर्य लगता होगा, लेकिन ये सब जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो आरबीआई के तहत दी हुई है। जी हाँ, आरबीआई द्वारा दी गई जानकारी बेहद चौंकाने वाली है। मोदी सरकार ने लास्ट 9 साल में 25 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ किया है। ये मैं जो अंक बता रहा हूँ ये बिल्कुल सही अंक है। 9,25,000 करोड़ का कर्ज मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में माफ़ किया है। जी हाँ, सूरत के जागरूक नागरिक संजय इजावा द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से ये जानकारी मांगी गई थी। ये जानकारी के जवाब में ये आरबीआई ने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसे पढ़कर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आपका नाम और डेजिग्नेशन? संजय इजावा नाम है, आरटीआई एक्टिविस्ट है। संजय भाई, किस तरह का आपने आरबीआई को आरटीआई किया था और किस तरह से क्या कुछ उसमें सामने आया, क्या कहेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक आरटीआई किया था मैंने, तो उसके अंदर कोई एकदम आंख फटी रह जाए ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आई है। तो वो इन्फॉर्मेशन ये है 2004 यूपीए सरकार जब शुरू हुआ, यूपीए 1, तब से लेके 2014 यूपीए सेकेंड सरकार, तो वो जो 11 साल का जो फाइनेंशियल ईयर है, तो इसके अंदर कितना रुपया लोन की माफ़ कर दिया था। जिसने लोन रख रखा है उसने भरपाई नहीं कर पाया तो सरकार उसके हिसाब से, बैंक वाले के हिसाब से वो माफ़ी कर देते हैं। तो इसमें जो एक आंकड़ा जो बाहर आया है वो 3,76,000 करोड़ रुपीस है। तो इसकी कंपैरिजन में 2014 से लेके 2014 से लेके 2023 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर एनडीए सरकार 1 और 2, ये जो सरकार ने जितना इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों है उनका जो लोन जो माफ़ी कर दिया है, उसका जो आंकड़ा देखा जाए तो वो आंकड़ा पहुंच रहे 24,95,000 लाख रुपीस। 24,95,000 करोड़ रुपीस। तो ये ऑलमोस्ट 25 लाख करोड़ रुपया हो गया है। एनडीए सरकार 1 और 2 ने मिलकर वर्ष 2014-15 से वर्ष 2022 से 2023 तक 9 वर्ष की अवधि के लिए पूरे भारत में सार्वजनिक बैंकों के माध्यम से रुपये 10,41,966 करोड़ रुपये और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 14,53,114 करोड़ रुपयों की कुल राशि 24,95,080 करोड़ रुपये तक, यानी 25 लाख करोड़ रुपये एनपीए ऋण राशि माफ कर दी गई हुई है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जी हाँ, 25 लाख करोड़ रुपये एनपीए ऋण के हिसाब से ये राशि माफ कर दी गई हुई है। ये रकम भारत की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उठाने के लिए काफ़ी है। याचिकाकर्ता संजय इजावा को आरबीआई द्वारा केवल सांख्यिक जानकारी प्रदान की गई हुई है। इसमें बकायेदारों का नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये जानकारी जब तक सामने आई सबसे ज़्यादा आज तक की ये रकम है। यूपीए सरकार 1 और 2 द्वारा बड़े खाते में डाली गई राशि एनडीए सरकार 1 और 2 द्वारा बड़े खाते में डाली गई राशि से 810% से भी अधिक है। एनडीए सरकार और यूपीए सरकार की कंपैरिजन करने पे ये जो धनराशि है वो एनडीए सरकार ने जो भी कर्जा माफ़ किया है वो यूपीए सरकार की जो भी धनराशि थी उससे 810% बढ़ी है। मतलब ये 25 लाख करोड़ रुपया एक बहुत अहम बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सामान्य लोगों अगर 50,000 लाख रुपया भी अगर जो बंदा जो लोन ले रही है
उनके एक ईएमआई भी अगर बाउंस हो गया तो उसके पीछे इतना लग जाता है, लोगों बैंक वाले इतना लग जाता है, उसको जीना हराम कर देते हैं। अंत में अगर किसान हो, ऐसे एकदम सामान्य आदमी हो, तो खुदकुशी करने के लिए की भी मौका आ जाता है। लेकिन इधर तो देखो करोड़ों रुपया, अबजों रुपया, 25 लाख करोड़ रुपया लास्ट 9 ईयर में, 9 साल में अगर कोई बैंक, सब भारत का सब बैंकों ने मिलकर पूंजीपतियों का जो उसको रिलैक्सेशन दिया है, राइट ऑफ कर दिया है अमाउंट का, तो ये इतनी बड़ी बात है। एक एक रुपया आम आदमी, जो सामान्य जो नागरिक है, उसके खीसे में से जा रहा है। यूपीए सरकार 1 और 2 ने मिलकर वर्ष 2003-2004 से वर्ष 2013-14 तक 11 वर्ष की अवधि में पूरे भारत में सार्वजनिक बैंकों के माध्यम से 1,58,984 करोड़ और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 2,17,128 करोड़ रुपए की कुल राशि 3,76,112 करोड़ रुपए यानी 3.76 लाख करोड़ रुपए एनपीए ऋण राशि माफ कर दी गई है। यूपीए सरकार की अगर हम बात करें तो यूपीए सरकार 1 और 2 ने मिलकर वर्ष 2003-2004 से वर्ष 2013-14 तक 11 वर्ष की अवधि में 34,192 करोड़ की वार्षिक ऋण राशि माफ की, जबकि एनडीए सरकार 1 और 2 ने मिलकर वर्ष 2014 से 2015 से वर्ष 2022 से 2023 तक 9 वर्ष की अवधि में 2,77,231 करोड़ की वार्षिक ऋण राशि माफ की गई हुई है। ये अंक बेहद चौकन्ना कर देने वाला है। यानी जितना कर्ज यूपीए सरकार ने 11 सालों में माफ किया था, उतना ही एनडीए सरकार ने सिर्फ 17 महीने में माफ कर दिया। बड़े खाते में डाले गए 25 लाख करोड़ में से आम नागरिक, किसानों द्वारा ली गई ऋण राशि बहुत ही कम है। इस राइट ऑफ में करोड़ों का कर्ज लेकर देश से भागे पूंजीपतियों की कर्ज राशि अधिक है। यानी आप गौर कर सकते हैं, आम नागरिक और किसानों द्वारा ली गई ऋण राशि बहुत ही कम है, लेकिन पूंजीपति जो यहाँ से ये धनराशि लेकर विदेश में भी यहाँ से भाग चुके हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋणदाताओं को क्रेडिट डेटा एकत्र करने, संग्रहित करने और प्रसारित करने के लिए बड़े क्रेडिट पर सूचना का केंद्रीय भंडारण स्थापित किया गया है, यानी CRILC स्थापित किया गया है। जून 2023 तक CRILC में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक बड़े खाते में डाले गए खातों की संख्या 3,973 है। 2014-15 से 2022-23 तक 9 वर्षों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बड़े खाते में डाले गए 25 लाख करोड़ रुपए में से 2,04,673 करोड़ रुपए की वसूली की गई हुई है। यानी कुल 25 लाख करोड़ का 10% हिस्सा है 2.5 लाख करोड़। तो आप देख सकते हैं 25 लाख करोड़ के कर्जे के सामने 2.5 लाख करोड़ की वसूली की गई हुई है। यानी 9 सालों के भीतर में देश को कितना आर्थिक नुकसान पहुंचा हुआ है। इसमें कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का, बंदे का अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम नहीं दिया है, क्योंकि आरटीआई एक्ट के अंदर एक असुविधा ये है, वो त्राहित पक्षकार थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहता है। तो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन नहीं देने की वजह से किसी जो पूंजीपति है उनका नाम नहीं दिया गया है। अगर वो दिया होता तो अपने को पता चलता इसमें कौन सा बंदे का जो इंडस्ट्रियलिस्ट का इसमें लोन माफ़ कर दिया है, लेकिन वो फिलहाल आरटीआई एक्ट के अंदर उन्होंने निलंबित कर दिया है, वो नहीं दिया है। वो अपने को अभी उनके पास से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये यूपीए और एनडीए सरकार का जो तुलना में 800% मोर दान, यूपीए सरकार से भी मोर दान अभी 800% एनडीए सरकार ने माफ़ी कर दी, ऐसे दिख रहा है। अगर ये लास्ट 10 ईयर यूपीए सरकार ने जो दिया है उतना जो अमाउंट 3,76,000 करोड़ रुपीस सिर्फ 1.5 साल में ही एनडीए सरकार ने माफ़ कर दिया है। मतलब ये 9 साल में 25 लाख करोड़ पे जो पहुंचने में इनको बहुत आसानी से पहुंच गई है। करोड़ों अबजों लोगों की पैसा, जो कमाने का जो पैसा है, जो टैक्स देते हैं, वो पैसा इसमें इस्तेमाल कर दिया है, माफ़ कर दिया है। और उसमें से जो रिकवर किया हुआ जो रकम है सिर्फ 10%। एनडीए सरकार ने 25 लाख करोड़ रुपया जो कर्ज माफ़ किया है उसका 10% मतलब 2,04,000 करोड़ रुपया सिर्फ
इसमें रिटर्न आया हुआ है। बाकी का 90% अमाउंट तो अभी राइट ऑफ कर दिया है, वो मिल नहीं रहा है पैसा अभी वापस, लेकिन ये पैसा हर एक आम आदमी का है, ये मैं कहना चाहता हूँ। एनडीए सरकार की जो काम की गति है और जो तरीके से उनका विज्ञापन आ रहा है, वो तरीके से देश प्रगति में तो दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आरबीआई से ये जानकारी मिली तो ये जानकारी के बाद लग रहा है कि कहीं ना कहीं आम जनता, आम नागरिक का जो भी टैक्स है, उनका जो भी पैसा है, उनको लेके बड़े बड़े पूंजीपति देश छोड़ के चले जाते हैं, कर्जा अपने ऊपर ले लेते हैं और देश के आम नागरिक, आम जनता के टैक्स के पैसे से वो लोग बाहर अपनी लाइफ आसानी से गुजारते हैं। इन अंकों को देखकर ऐसा लगता है कि देश का धन उद्योगपतियों द्वारा विदेश में ले जाया जा रहा है, जिसे वसूल करने के लिए सरकार ने कोई भी प्रभावी कार्य नहीं किया है। क्या सरकार की मदद से देश को इतनी बड़ी रकम का नुकसान उठाना पड़ेगा? जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, देश को ऐसे ही नुकसानी झेलना पड़ेगा। ये मैसेज आप सबके लिए जानकारी हम संजय इजावा करके सूरत के जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनके तहत आपको प्रदान की गई हुई है। आशा रखते हैं आप सबको भी ये जानकारी मिलके जो गवर्नमेंट की कामगिरी है, जो हम लोग विज्ञापन में देख रहे हैं, जो विकास की हम बातें कर रहे हैं, उनके सामने हो सकता है तो एक ये भी काला सच बन के रहेगा। अमित रामानुज, जीटीवी न्यूज़, सूरत।